चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परम वंदनीय श्रमणी आरका रत्न 105 विनश्री माता जी की जय। पतित को पावन बनाती हैं गुरु माँ, पतित को पावन बनाती हैं गुरु माँ, भूलों को रास्ता दिखाती हैं गुरु माँ। गुरु माँ की महिमा कहाँ तक कहें, भक्तों को भगवान बनाती हैं गुरु माँ, भक्तों को भगवान बनाती हैं गुरु माँ। ऐसी परम पूज्य गुरु माँ श्रमणी आरका रत्न 105 विनश्री माता जी के चरणों में बारंबार बदनामी करते हुए मैं निवेदन करता हूँ माता जी से कि हे पूज्य माता जी, आप हम सभी पथगामियों को हमें रास्ता दिखाएं एवं अपने मंगल प्रवचनों के माध्यम से हमें उद्बोधन दें। वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ, वंदामी गुरु माँ। नमो अर्यन्ताणं नमस्ताणं नमो जयाणं नमो लोय परम शुद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की जय। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की जय। पूज्य गण्य हरिकमा विश्वश्री माता जी की जय। परम पूज्य परम वंदनीय श्रमणी आरका रत्न 105 विनश्री माता जी की जय। आरका संघ की जय। वर्तमान शासन में श्री वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी विराजकर उनके ही पावन पीयूष अमृत वाणी का माँ जिनवाणी के माध्यम से रसपान कर रहे हैं। जिसने माँ जिनवाणी को अपने हृदय आसन पर विराजमान किया है, माँ जिनवाणी ने उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान किया है। आचार्य भगवंतों ने प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संग्रहित करके एक अनूठा कार्य किया है। आचार्य भगवंतों की हम सभी भव्य जीवों के ऊपर करुणा दृष्टि है। हमारे ऊपर गुरु का परम उपकार है कि अपने पावन जीवन के अमूल्य क्षणों को निकाल करके श्रुत की आराधना की। आचार्य भगवान कुंद स्वामी वार्षाणोपेक्षा ग्रंथ का उपदेश दे रहे हैं। करुणा दृष्टि से भव्य जीवों को उपदेश दे रहे। कल हम सभी ने देखा था कि जब तक हमारी कर्ता बुद्धि रहेगी, जब तक हम अहंकार में डूबे रहेंगे, तुम राग में फंसे हो। संसारी जीव राग में फंसा हुआ है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया। क्या पुत्र का कोई कर्म नहीं था? क्या पुत्र का कोई पुण्य नहीं था? क्या उस पुत्र ने कोई कर्म कोई पुण्य नहीं किया था? उस पुत्र ने आयु मनुष्य आयु का बंध नहीं किया था? उस होने वाले जीव ने, ध्यान रखना, यह आपके राग को हटाने वाली बात है। हम यही सोचते हैं
मैं परिवार को चलाता हूँ, मैं परिवार का पालन पोषण करता हूँ, मैं सारे देश को, राष्ट्र को, समाज को चलाता हूँ। सच क्यों नहीं कहते हो कि आपने पुत्र को जन्म नहीं दिया, आप पुत्र के कर्ता नहीं है, आप तो अपने वासनाओं के कर्ता हो। वह तो उस पुण्य का, उस जीव का पुण्य था जिसने आयु कर्म का वंद किया था और आपके संयोग से पुत्र उत्पन्न हो गया। प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म के अनुसार यथा स्थान जन्म लेता है, उत्पन्न होता है। यानी गहरे में समझना, आप अपने पुत्र से कहना, बेटा मेरी शरण में रहो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हें खिलाता हूं तो मेरी शरण में रह, मैं तेरा पालन पोषण करता हूं तो मेरी शरण में रहना। यदि बेटा विवेकी होगा, ज्ञानी होगा तो कह देगा, पिताजी आपने मुझे जन्म नहीं दिया, आपने अपनी वासनाओं को जन्म दिया था, मैंने तो मनुष्य आयु का वंद किया था, मेरे तो पुण्य कर्म का योग था जो मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया, जैन कुल में आ गया। शाद्वाद दृष्टि से आप मेरे तन के कर्ता तो हो सकते हो, पर चैतन्य के कर्ता आप नहीं हो। सुपर्णखा के बेटे शंभु कुमार ने एक अनाज का नियम लेकर के शूर खड्ग को शुद्ध किया, परंतु सभी को पता है कि उसका उपयोग नारायण लक्ष्मण ने किया। जिसका योग होता है, जिसका संयोग होता है, जिसका पुण्य होता है, वह वस्तु उसके पास आकर के स्वयं आ जाती है। इसलिए कुटुंब परिवार की चिंता मत लो, मत करो। जब आप नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, आज तुम हो तब भी परिवार चल रहा है, कल तुम नहीं रहोगे तब भी परिवार चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूं तो परिवार के लोग भूखे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो परिवार के भूखे रहेंगे। सब अपने अपने पुण्य का खाते हैं। जो जन्म लेता है वह जीव अपना स्वयं पुण्य लेकर के आता है, और कुछ लेकर के आए या ना आए, लेकिन पुण्य पाप लेकर के जीव जन्म लेता है। नहीं भी लेकर आएगा तो क्या कर सकोगे आप? यदि पाप निरोधोन्यो संपदा किम प्रयोजनम, यदि पाप निरोधोन्या संपदा किम प्रयोजनम, यदि पुण्य का तीव्र उदय है तो भिखारी के यहाँ भी धन दौलत आ जाती है, और जिसका पाप कर्म का उदय है, पिताजी 7 पीढ़ी के लिए जोड़ जोड़ कर रख जाए, यदि उस जीव का पुण्य नहीं है तो हाथ में आया सोना भी मिट्टी बन जाता है। और जिस जीव का तीव्र पुण्य है उस जीव के हाथ में मिट्टी भी स्वर्ण बन जाती है। यह अपना अपना पुण्य पाप का फल है। अरे भैया, आप सोचो कि मैं परिवार का पालन पोषण करता हूं, अब आप यहाँ पर हो, घर पे क्या सब भूखे बैठे? सब खा रहे हैं, सब पी रहे हैं, सब सो रहे हैं,
कोई नहीं होता है तो भी होता है, जब कोई होता है तब भी होता है, और नहीं होगा तब भी होगा। कोरोना काल में कितने लोग चले गए, तो क्या वो परिवार आज जी नहीं रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे, सो नहीं रहे, सब कर रहे हैं। सब जीव अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं। चक्रवर्ती का बेटा कभी चक्रवर्ती नहीं बनता, क्योंकि जितना पुण्य उस चक्रवर्ती का है, उस जीव का है, उतना पुण्य अन्य जीवों का नहीं हो पाता। जन्म, जरा, मृत्यु, रोग और भय, इनसे यदि कोई रक्षण करने वाला है तो वह है आत्मा। आत्मा की शरण में चले जाओ। पर की शरण में जब जब जाओगे दुख ही पाओगे, और जिस दिन निज की शरण में पहुंच जाओगे अनंत सुख में पहुंच जाओगे। जो कर्म बंध वह उदय शक्ति से रहित है, वह मेरी आत्मा ही है। जब आत्मा शुद्ध भूमि पर पहुंच जाती है, जो इस संसार में महारोग है, अन्य रोगों की दवा तो सभी डॉक्टर्स वैद्य के पास है, लेकिन सबसे बड़े जो तीन रोग लगे हुए हैं, उनका तो आज तक आपने इलाज ही नहीं कराया, उनका तो आज तक आपने वैद्य ही नहीं ढूंढा। जन्म, जरा, मृत्यु, ये अनादि काल से रोग लगे हुए हैं। इस शरीर के आज के रोग को मिटाने का प्रयास पुरुषार्थ करते हो, लेकिन जो अनादि काल से रोग लगे हुए हैं, क्या आपने कभी उनको मिटाने का प्रयास किया? आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि सबको देखो, जानो, परंतु पहचानो स्वयं को, अपने आप को देखो, जानो, जाने दो। जब तक हम इस दृष्टि को नहीं बनाएंगे, देखो, जानो, जाने दो, राग ही कर पाओगे, राख कुछ नहीं पाओगे, राख ही हो जाओगे। निज आत्मा की शरण को प्राप्त कर लो। ये ही परमा अप्पा शो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। उस परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। इसी पवित्र भावना की सजय बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य श्रमणी आरकारत नेक समाज विनश्री माता जी की जय। आरिका संघ की जय।